तो गाइस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एक स्पेशलिटी है पैकेज ऐप मैनेजर की, जिसमें आप टर्मिनल पे रह के बहुत सारे एप्लीकेशन को आप मैनेज कर सकते हो। लाइक कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करा सकते हो, अपडेट करा सकते हो, मल्टीपल एप्लीकेशन को आप अपग्रेड करा सकते हो। और मुझे याद है काफ़ी टाइम पहले तक बहुत सारे विंडोज़ यूज़र भी चाहते थे कि उन्हें भी ये पैकेज ऐप मैनेजर वाला ऑप्शन विंडोज़ के अंदर देखने को मिले, और ये विंडोज़ पैकेज मैनेजर के नाम से इंट्रोड्यूस भी हो चुका है। विंडोज़ में काफ़ी टाइम से ये ऐड हो चुका है ये फीचर, जिसे हम विनगेट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यार अभी भी बहुत सारे लोग इसका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। शायद वो यूज टू हो गए हैं उन्हें पुराने मेथड को एंजॉय करने में, और वो टर्मिनल की तरफ स्विच नहीं करना चाहते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं गाइस, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे मेजर रीज़न दूंगा जिसके बाद आप विनगेट को अभी के अभी यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। और शुरू करने से थोड़ा सा मैं इसके आपको की पॉइंट बता देता हूँ ताकि आप वीडियो में बने रहें। देखो, लेट्स से आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करते हैं या किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि इंस्टॉलेशन फेल हो जाता है। स्टोर में जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो किसी तरह का एरर आ जाता है या बहुत ज़्यादा स्लो डाउनलोडिंग आपको मिलती है, तो वो प्रॉब्लम आपकी विनगेट कमांड के ज़रिए से दूर हो जाएगी। नंबर 2, अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल एप्लीकेशन को एक बार में आप अपग्रेड कर पाओ, अपडेट कर पाओ, उनके वर्जन को देखने के बाद वो आप कर सकते हो। आप अपने करेंट डिवाइस में जिन भी एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं उनकी एक फ़ाइल बना सकते हैं, और फाइल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके उन्हीं सारे एप्लीकेशन को अदर डिवाइस में भी इंस्टॉल करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि विनगेट का यूज़ करना अभी के अभी आप स्टार्ट करिए, और आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं सबसे पहले रीज़न की तरफ कि मैं आपको क्यों रिकमेंड करता हूँ कि आप विनगेट का यूज़ करिए, और वो ये है कि आप विनगेट में सीमलेस तरीके से किसी भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करा सकते हो या किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करा सकते हो। अब जनरली क्या होता है गाइस कि कभी भी आपको कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, इंस्टॉल कराना होता है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाके या किसी भी वेबसाइट पे जाके उसे आप डाउनलोड करते हो। और कई बार ऐसा होता है कि स्टोर में ही आपकी एप्लीकेशन स्टक हो जाती है, डाउनलोड नहीं होती है या बहुत स्लो डाउनलोड होता है, और अगर डाउनलोड हो भी गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत तरह के प्रॉम्प्ट आते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं चाहते और एक स्मार्ट तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो आसानी से आप इधर कर पाओगे। और मैं शुरुआत करूंगा बड़ा ही इनिशियल कमांड से, जिसमें आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके डिवाइस में कितनी तरह के एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। बहुत सिंपल कमांड है, बस आप टाइप करिए विनगेट स्पेस और लिस्ट टाइप कर दीजिए। तो अब ये यहाँ पे सर्च करेगा सारे एप्लीकेशन को, और आपके डिवाइस में जितनी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी प्रोग्राम इंस्टॉल हैं उनकी लिस्ट आपको इधर दे देगा। तो मेरे डिवाइस में आप देख सकते हो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में डेस्कटॉप पे जो आपको दिख रहा है सिर्फ क्रोम है, और इसके अलावा जितने भी आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के एप्लीकेशन है उसकी सारी यहाँ पे लिस्ट आ गई है। अच्छा, इनकेस गाइज आप में से हो सकता है ऐसे कई सारे लोग हो जिनके लिए विनगेट कमांड काम ना कर रही हो सकता है वो विंडोज़ पैकेज मैनेजर इंस्टॉल ना हो आपके डिवाइस में, तो उसके लिए मैं आपसे एक लिंक शेयर कर दूंगा ये विंडोज़ पैकेज मैनेजर का। आप इधर आके राइट हैंड साइड पे विंडोज़ पैकेज मैनेजर आपको मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लेना, और नीचे आने पे आपको इसे बस डाउनलोड करा के इंस्टॉल करा लेना है। क्लियर? बहुत सिंपल तरीका है। चलिए अब बात करते हैं, मान लीजिए कि आपको किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराना है। तो लेट्स से कि मेरे डिवाइस में किसी भी तरह का मीडिया प्लेयर नहीं है और मुझे वो इंस्टॉल कराना है, तो हम उसको पहले सर्च कर लेते हैं। बहुत सिंपल कमांड होगी इसकी भी, और हर कमांड में आपको विनगेट पहले टाइप करना है, फिर हम टाइप करेंगे सर्च, क्योंकि हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, और इस पेज देखिए हमें टाइप करना है उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का नाम जो हम इंस्टॉल कराना चाहते हैं। अगर आप किसी तरह का ब्राउज़र करना चाहते हैं तो आप चाहे तो ब्राउज़र की कैटेगरी भी डाल सकते हो। लाइक मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ। अगर सिर्फ ब्राउज़र डाल देंगे और एंटर कराएंगे तो जितने भी अवेलेबल ब्राउज़र होंगे देखिए सारे की सारी लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए शुरू से ब्रेव ब्राउज़र, ओपरा, डकडकगो, अवस्थ, सिक्योर ब्राउज़र, मतलब जितने भी ब्राउज़र अवेलेबल हैं इंटरनेट पे वो सारे के सारे ब्राउज़र आपको लिस्ट कर देगा। अब इनमें से जो भी आपको इंस्टॉल कराना है बस उसका नाम या आईडी नंबर आप डाल के इंस्टॉल करा सकते हैं। तो ये तो आपने सर्च कर लिया कैटेगरी वाइज। अगर आपको उस एप्लीकेशन का नाम पता है, लाइक आपको ब्राउज़र में क्रोम का पता था कि मुझे क्रोम इंस्टॉल करना है, तो आपको इतना लंबा लिस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आप क्रोम टाइप करते, क्रोम आपका अवेलेबल आ जाता, उसका आईडी नंबर आप डाल के आसानी से इंस्टॉल करा सकते हैं। चलिए मैं आपको VLC का करके दिखाता हूँ। तो दोबारा से टाइप करेंगे विनगेट सर्च और टाइप कर देते हैं VLC।
एंटर कराएंगे तो अब देखो ये VLC सर्च करेगा और VLC में जितने भी ऑप्शन है वो आपको दिखा देगा कि हाँ भाई VLC का UWP भी है, मीडिया प्लेयर भी है, इम्प्रेस भी है, स्क्रीन बॉक्स भी है। तो आप कौन सा कराना चाहते हैं? तो हमें कौन सा चाहिए? VLC मीडिया प्लेयर। तो हम इसका ID नंबर इधर से कॉपी कर लेते हैं और दूसरी कमांड हम टाइप करेंगे winget स्पेस इंस्टॉल और फिर जो ID नंबर आपने कॉपी किया है उसे पेस्ट करा दीजिए। अब अगर आप चाहते हो कि ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन किसी भी तरह का प्रॉम्प्ट ना आए, साइलेंट तरीके से ये एप्लीकेशन आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाए, तो आप स्पेस दीजिए और बस यहाँ पे ऐड कर देना है -H। अब ये -H आपको तभी ऐड कराना है जब आप साइलेंट तरीके से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराना चाहते हैं। तो अब जब हम इस बार एंटर कराएंगे तो देखिए VLC मीडिया प्लेयर को ये डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल कराएगा और आपके पास किसी भी तरह का प्रॉम्प्ट नहीं आएगा। और इधर आप देख भी सकते हो कि पहले इसने क्या किया, डाउनलोड कराया और आपको दिखा भी रहा है कि इस लिंक इसने डाउनलोड किया, सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया इंस्टॉलर हैश को और अब क्या कर रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है पैकेज इंस्टॉलेशन को। और ये देखो गाइस फटाफट हमारा एप्लीकेशन इधर इंस्टॉल भी हो गया है, सक्सेसफुल इंस्टॉल। और आपने देखा कि हमें किसी भी तरह का प्रॉम्प्ट नहीं आया, एनोइंग जो बार बार हमारे पास पॉपअप आता है वो कुछ भी नहीं आया। साइलेंट तरीके से इसने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा दिया है और आप डेस्कटॉप पे देख भी सकते हो VLC मीडिया प्लेयर हमारा आइकन भी क्रिएट हो चुका है। और इसी तरह से गाइस जैसे आपने शुरू में ब्राउज़र को सर्च कराया था, तो जो भी ब्राउज़र आपको इंस्टॉल कराना है बस उसका आपको ID नंबर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसी कमांड को आप टाइप कराइए winget इंस्टॉल, स्पेस दीजिए, उस एप्लीकेशन का ID नंबर यहाँ पे पेस्ट कराइए। अब इतना भी अगर आप एंटर करा दोगे टाइप करा के तो ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराना स्टार्ट करा देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये साइलेंटली इंस्टॉल करे तो बस आपको ऐड करा देना है -H। तो ये तो हो गया गाइस ऐप इंस्टॉलेशन का। अब मान लीजिए कि आपको अपने डिवाइस में किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कराना है, तो चलिए पहले सबकी लिस्ट ओपन कर लेते हैं। तो टाइप करेंगे winget स्पेस लिस्ट, तो दोबारा से ये जनरेट करेगा उन एप्लीकेशन को जो हमारे डिवाइस में इंस्टॉल हो चुके हैं। तो लेट्स से गूगल क्रोम को हम अनइंस्टॉल कर लेते हैं। तो गूगल क्रोम को हम यहाँ से ID नंबर कॉपी कर लेते हैं, दोबारा वही कमांड टाइप करेंगे winget अनइंस्टॉल और इस पे पेस्ट करा देंगे ID नंबर और एंटर कराते हैं। तो देखो आपके पास पॉपअप आ गया है। अगर आप चाहते हो कि शायद ये भी पॉपअप ना आए तो इसमें भी ना अनइंस्टॉल वाले में भी आप -H वाली कमांड को ऐड करा लेना। तो अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये देखो अनइंस्टॉल हो गया है क्रोम हमारा बड़ी आसान तरीके से। तो अब होपफुली गाइस अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि winget के ज़रिए से आप सीमलेस तरीके से कैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा सकते हैं, अनइंस्टॉल करा सकते हैं बिना किसी प्रॉम्प्ट के, बिना किसी तरह के टेंशन के। अब चलते हैं दूसरे रीज़न की तरफ जिसमें आप अपने डिवाइस की सारी एप्लीकेशन की एप्लीकेशन फाइल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका ये वाला डिवाइस है और इसमें आपने बहुत तरह की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है। अब आप चाहते हो कि ये सारी एप्लीकेशन जो आपके डिवाइस में इंस्टॉल है वो मेरे दूसरे डिवाइस में भी या किसी कलीग के या आपके दोस्त के डिवाइस में भी इंस्टॉल हो जाए। तो इसके लिए अगेन आपको टाइप करना है सबसे पहले winget और फिर जब आप फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब फाइल को आप क्रिएट कर रहे हो, तो आप टाइप करोगे एक्सपोर्ट स्पेस -O स्पेस दीजिए। अब इसके बाद आपको मेंशन करना है ड्राइव का लेटर जिधर आप इस फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे एंड पे तो मेरे पास C ड्राइव ही है, तो मैं टाइप कर लेता हूँ C, फिर :, फिर /, फिर टाइप करेंगे winget.json क्योंकि ये JSON फाइल में बनेगी। बस इतना टाइप करते जब आप एंटर कराओगे और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो देखो आपको सारी एप्लीकेशन का लिस्ट भी दिखा देगा। अब इसे चेक करने के लिए कि फाइल कहाँ पे क्रिएट हुई है, आपको उसी ड्राइव के रूट लोकेशन पे जाना है। तो चलिए मैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेता हूँ और मैंने क्या चूज़ किया था C ड्राइव, तो मैं C ड्राइव के रूट लोकेशन पे जाऊँगा और इधर आप देख सकते हो, डेट भी देख सकते हो कि मैंने अभी बस बनाया है इसे। तो ये अब आपकी JSON फाइल इधर बन के तैयार हो गई है। अब आपको ये क्या करना है, इस फाइल को उस कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करना है जिधर आप इन सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपने क्या किया, इस फाइल को कॉपी कर लिया, इसे किसी भी पेन ड्राइव में डाल दिया। अब उस पेन ड्राइव से चाहे तो आप अपने अदर किसी डिवाइस में
उसे पेस्ट करा दीजिए या किसी अपने दोस्त को या कलीग को आप दे दो। और फिर जब वो अपने डिवाइस में इन्हें एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा तो उसको दोबारा से टाइप करनी है कमांड, और एक्सपोर्ट की जगह पे इसको टाइप कर देना है इंपोर्ट, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है इनसे एप्लीकेशंस को। और -O की जगह अब आपको इसमें इंपोर्ट के लिए टाइप करना है -I। बाकी आपका लोकेशन वही रहेगा जिधर आपकी कमांड सेव है। और फिर जब आप एंटर कराओगे तो ये इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। और देखो ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कराना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं फिलहाल इसे यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे ही डिवाइस में दोबारा से ये सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएंगे। चलिए गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट और थर्ड रीज़न कि आपको विनगेट क्यों यूज़ करना चाहिए। अब आप में से कई सारे ऐसे यूज़र होते हैं जो बार बार पूछते हैं कि भाई मुझे कौन सी एप्लीकेशन को अपग्रेड करना है, कौन सा अपडेट अवेलेबल है। ये इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली जल्दी पता नहीं चल पाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके डिवाइस में कौन सी एप्लीकेशन किस वर्जन पे काम कर रही है, उसमें क्या अपडेट अवेलेबल है कि नहीं है, अगर है तो कौन सा अपडेट अवेलेबल है, पुराना वाला क्या अपडेट था, ये सारी डिटेल आप आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। तो अगेन आपको कमांड टाइप करनी है विनगेट। अब विनगेट के बाद आपको टाइप कर देना है अपग्रेड। और जब आप एंटर कराओगे तो देखो ये अब आपको बता रहा है कि आपके डिवाइस में 4 अपग्रेड अवेलेबल है, मतलब 4 ऐसी एप्लीकेशन है जिसके लिए नया अपडेट आ चुका है। और अगर आप उसके राइट में देखोगे तो ये बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ जो है ये अभी आपका रन कर रहा है 33816.0 पे, और इसका जो अवेलेबल है नया वर्जन वो ये वाला है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सारे एप्लीकेशन को अपडेट कर दो एक बार में, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सारे नहीं करने हैं, 1 by 1 या कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन को ही करना है, तो दोनों रास्ते हैं आपके पास। मैं दोनों आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपको किसी एक एप्लीकेशन को अपडेट करना है तो आप यही टाइप करिए कमांड विनगेट स्पेस अपग्रेड। अब उसके बाद जिस भी एप्लीकेशन को आप अपडेट करना चाहते हैं उसका आईडी नंबर कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कराइए और एंटर करा दीजिए। तो अब इसी एप्लीकेशन को ये यहाँ पे अपडेट करेगा, कोई और अदर एप्लीकेशन को टच नहीं करेगा। एंड होपफुली आपने गाइस देखा भी होगा कि कितने फास्ट तरीके से इसने यहाँ पे अपडेट कर दिया है, बहुत ही कम टाइम लेता है और जैसे कंप्लीट होगा सक्सेसफुल इंस्टॉल का मैसेज आ जाएगा। तो अब इस बार अगर हम विनगेट अपग्रेड दोबारा टाइप करें और एंटर कराएं, इस बार 4 की जगह देखो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 दिखाएगा, क्योंकि एक को तो हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। तो ये तो अब आपको समझ में आ गया कि किसी एक एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को आपको अपडेट करना है तो कैसे करना है। बट अगर आपको सारे ही एप्लीकेशन को अपडेट करना है तो उसके लिए अपग्रेड के बाद किसी भी एप्लीकेशन का आईडी नंबर नहीं डालना है, सिर्फ आप टाइप कर दो -all ALL। बस इतना टाइप करते ही अब ये जितने भी अपडेट अवेलेबल हैं एप्लीकेशन को उनको फाइंड करेगा और सारे एप्लीकेशन को 1 by 1 करके ये आसानी से अपडेट कर देगा। और अभी के टाइम पे हो सकता है आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लग रहा हो, लेकिन कमांड तो बहुत सिंपल थी। लेकिन जब आप इसे 2-4 बार अपने से यूज़ कर लोगे गाइस, तो आई कैन बेट आप इसी तरीके के साथ ही आगे कंटिन्यू करोगे। आप फिर वेबसाइट पे जाके या किसी अदर मेथड की तरफ आप देखोगे भी नहीं। तो अब होपफुली गाइस ये सारे फीचर को देखने के बाद अब आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि आप कितनी बड़ी और ज़रूरी चीज़ को मिस कर रहे थे, और विनगेट के ज़रिए से आप बड़ा आसान कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को ईजी कर सकते हैं विंडोज़ 10 में या विंडोज़ 11 में। और मुझे कमेंट करके आप बताना कि सबसे बेस्ट फीचर आपको कौन सा लगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।